नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष नाशिकर। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं हड्डियाँ या फिर जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर मस्कुलोस्केलेटल मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम्स होता है उनको ट्रीट करता हूँ। आज हम जानेंगे एसीएल इंजरी के बारे में। उसके पहले हम जानते हैं कि ये घुटने की इंजरीज़ क्या होती है और घुटने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंजर हो सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एसीएल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो हमारा घुटना होता है उसमें बेसिकली 4 बोन्स होती है। ये थाई बोन है, ये लेग की 2 बोन्स है, ये बड़ी बोन जो वेट बेयरिंग होती है और ये छोटी बोन, और ये होती है नी कैप। ये जो बोन्स होती है ये यूजुअली बहुत रफ़ होती है और इनके एंड्स में मूवमेंट होने के लिए एक स्मूथ पॉलिश होती है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। अगर इस छोटे मॉडल में देखोगे तो ये दिस ब्लू कलर जो लगाया गया है ये पॉलिश की जगह पे लगाया गया है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है ये स्मूथ होती है। अब ये जो पॉलिश होती है इसको कोई ब्लड सप्लाई या फिर नर्व सप्लाई नहीं होता है। इसकी वजह से जब मूवमेंट होती है तो हमको फील नहीं होती। ये सारी जॉइंट्स में होती है, जैसे ये उंगलियों के जॉइंट्स में है तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, अपने को पता नहीं चलता है कि मूवमेंट हो रही है, बिकॉज इसमें नर्व सप्लाई नहीं होता। इसमें ब्लड सप्लाई भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बार ख़राब हो जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो फिर से रीजनरेट हो जाए। इसीलिए इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब ये लॉस हो जाता है तो हम इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। नी अगर हम साइड से देखेंगे, देखो इसमें भी, तो ये नीचे वाली बोन स्ट्रेट है और ये ऊपर वाली बोन जो थाई बोन है ये राउंड है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये गाड़ी का पहिया है और ये जो है ये रोड है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोड है ये बहुत छोटी है, इसलिए इस चक्के को बस यहीं पे घूमना है, ठीक है ना। इस चक्के को यहीं पे घूमना है, तो इस चक्के को यहीं एक ही जगह पे घूमने के लिए एक एक्सिस दिया जाता है जो कि लिगामेंट की तौर पे हमारे शरीर में होता है। तो हमारे घुटने में बेसिकली 4 लिगामेंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। वो है 2 बाहर की साइड में होते हैं, ये जो बाहर की साइड का इसको हम LCL बोलते हैं, ये अंदर की साइड का हम MCL बोलते हैं, जो ये साइड टू साइड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 2 अंदर होते हैं, एक आगे से पीछे जाता है जिसको हम ACL बोलते हैं, और एक पीछे से आगे जाता है जिसको हम PCL बोलते हैं। हमारे घुटने के अंदर होता है गद्दी, जो कि 2 घुटनों के 2 बोन्स के बीच में होता है, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये मेनिस्कस जो है ये एक स्टॉप ब्लॉक का काम करता है। इसके अलावा ये शॉक एब्सॉर्प्शन का काम करता है। ये रबर के जैसे नरम होता है, तो इसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो ये एक जो घुटने के अंदर जो बोन्स होती है उसको एक दूसरे से टकराने से बचाता है। अगर कोई भी एक लिगामेंट है जो टूट जाए तो ये गाड़ी जो एक जगह पे रहनी चाहिए वो नहीं रह रही है, तो ये घुटना आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से ये गद्दी या फिर ये जो कार्टिलेज है वो घिसने की बहुत शक्यता होती है। तो इन लिगामेंट सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमनली जो टूटने वाला लिगामेंट होता है वो होता है ये ACL है, और टूटने के बाद ये लिगामेंट अपने आप हील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमने ये बोल तो दिया कि ये सबसे कॉमन इंजरी है, बट ये हमें पता कैसे चलता है कि ये ACL इंजरी है या नहीं है। जनरली ACL इंजरी होने के बाद अंदर नी के घुटने के अंदर बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो बहुत काफ़ी जल्दी एविडेंट हो जाती है। पेन की वजह से शायद पेशेंट या फिर जो इंसान है वो शायद वज़न देके चल भी ना पाए। तो ऐसे वक्त पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ACL इंजरी है। इस समय पे क्या किया जाए? जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं उसको हम राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं, RICE। राइस में R आता है रेस्ट, मतलब अगर जो भी एक्टिविटी कर रही है वहाँ पे अपने को बस रुक जाना है और उसके आगे एक्टिविटी नहीं करनी है, रेस्ट देना है लेग को। I मतलब होता है आइस, मतलब उस घुटने को या फिर जगह पे हमको बर्फ़ से सिकाई करनी है, या फिर जेल पैक्स जो आता है, आइस पैक्स जो आता है, उससे हमको ये करना है। उससे बेसिकली पेन काफ़ी कम होता है, जो ब्लीडिंग, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लीड कर रही होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन में चली जाती है, तो ब्लीडिंग कम होता है।
जो स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सी फॉर कॉम्प्रेशन, मतलब हम उस जगह पे क्रेप बैंडेज से या फिर किसी बैंडेज से हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके रखते हैं ताकि एक्सेस ब्लीडिंग ना हो और जो हमारा बॉडी का क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो टेक ओवर करके ब्लीडिंग या फिर एंड स्वेलिंग रोके। ये मतलब एलिवेशन, हम जनरली उस पार्ट को एलिवेट कर देते हैं। जैसे अपना घुटना होता है तो हम 2 पिलोज़ के ऊपर पैर रखने के लिए बोलते हैं ताकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सा कम रहे और ब्लीडिंग कम रहे एंड स्वेलिंग भी कम हो। किसी डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है। काफ़ी बार एक्यूट सिचुएशंस में एग्जामिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस समय सिर्फ हम एक एक्सरे ही निकालते हैं ताकि हमें एटलीस्ट पता चले कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है जिसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। एमआरआई करना बहुत मैंडेटरी होता है बिकॉज़ जब एसीएल इंजरी होती है तो 60 to 70% ऑफ द टाइम ये बाकी इंजरीज़ के साथ भी होता है, क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ पे हमारे पास बाकी और 3 और लिगामेंट है। हमारे पास मेनिस्कस गद्दी है जिसको भी इंजरी हो सकती है, कार्टिलेज है उसको भी इंजरी होती है। ये चीज़ें हमको पता करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब एसीएल इंजरी होती है तो मोस्ट कॉमन क्वेरी ये होती है कि उसको ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर यंग पेशेंट है, एक्टिव पेशेंट्स हैं जिनमें आर्थराइटिस नहीं है या एक्टिव लाइफ लीड करना चाहते हैं और कंप्लीट एसीएल टेयर है और उनको सिम्टम्स हैं इंस्टेबिलिटी के या फिर पेन के, तो हम उनमें जनरली ऑर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन द्वारा सर्जरी सजेस्ट करते हैं। जिनकी लाइफ सेडेंटरी होती है, जिनको सिम्टम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी नहीं होता है, उनमें हम इस इंजरी को इग्नोर कर सकते हैं। इनको हम कोपर्स बोलते हैं, जो ये इंजरी से कोप कर जाते हैं, दे कोप अप विद द इंजरी, उनमें हम नहीं सजेस्ट करते हैं। जो पेशेंट्स एल्डरली है, जिनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है या फिर आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है और इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स नहीं है, उनमें भी हम जनरली इस इंजरी को नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक्टिव पेशेंट्स में हम क्यों सर्जरी सजेस्ट करते हैं? बिकॉज इंस्टेबिलिटी की वजह से हाई चांसेस होते हैं कि मेनिस्कस या गद्दी की इंजरी अगर को फिर से इंजरी हो या अगर थोड़ी इंजरी हो तो वो बढ़ जाए। कार्टिलेज ख़राब होने की वजह से आगे जाके उनको आर्थराइटिस की कंप्लेंट्स हो सकती है। तो हमको बेसिकली जिनको एसीएल इंजरी है उनको एक तो सिम्टम्स नहीं देने हैं, सिम्टम्स से बचाना है कि इंस्टेबिलिटी उनको गिविंग अवे सेंसेशन ना हो। उनको हमको प्री इंजरी स्टेटस एक्टिविटी लेवल्स पे, जैसे अगर कोई प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर एक्टिव इंसान है जो बहुत भाग दौड़ करता है, उस लेवल पे उनको पहुंचा सके। और तीसरा उद्देश्य होता है कि उनको फ्यूचर में आर्थराइटिस की तकलीफ़ ना हो। एक पार्शियल टियर जो होता है जिसमें एसीएल है पूरा टूटा नहीं है, तो अगर उसमें इंस्टेबिलिटी नहीं है और 50% से ज़्यादा लिगामेंट बचा है तो उसमें हम सोच सकते हैं कि सर्जरी ना करें और पेशेंट को उस तरह से फिजियोथेरेपी देके उनको प्री इंजरी स्टेट में हम वापस ला सकते हैं। काफ़ी बार लिगामेंट टूटता नहीं है लेकिन वो उखड़ जाता है बोन के साथ, जिसको हम एवल्जेंट फ्रैक्चर्स बोलते हैं। तो इन फ्रैक्चर्स में हमें रिपेयर करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जनरली अगर ये फ्रैक्चर हट गया है, जगह पे है नहीं, तो हम इनको एक्यूट सिचुएशन मतलब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम ऑपरेट करके नॉर्मल पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। एसीएल में जनरली हम ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। एक होता है रिपेयर जिसमें हम टूटे हुए लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, और एक होता है रिकन्स्ट्रक्शन जिसमें अगर वो रिपेयरेबल नहीं हो तो हम उसको ग्राफ्ट्स मतलब टेंडन, जो बॉडी में एक्सेस टेंडन्स होते हैं उनसे ग्राफ्ट बना के हम जोड़ देते हैं और उनको नी की स्टेबिलिटी उस ग्राफ्ट से मिल जाती है। एसीएल सर्जरी रिकन्स्ट्रक्शन के काफ़ी तरीके होते हैं जिसमें हम एंडो बटन एंड स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, मेटल स्क्रू होते हैं, बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज होते हैं, जो स्क्रूज होते हैं जो खुद ब खुद बोन बन जाते हैं, ऐसे होते हैं कि इंटर या
इंटरनल ब्रेसिंग या फिर ऑल इनसाइड टेक्निक से हम ACL कर सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं, ये सर्जन प्रेफरेंस के ऊपर करता है या पेशेंट की नीड बेस्ड हम ये सर्जरी पेशेंट से डिस्कस करके कर सकते हैं। ओपिक ACL सर्जरी अगर हम बोलें तो उसमें बेसिकली एक दूरबीन यूज़ कर सकती है जिसको हम नी ऑर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, जो टेलीस्कोप है जो हमको नी के अंदर की सारी चीज़ें दिखाता है। वो एक कैमरे से अटैच होता है जो हमको मॉनिटर पे दिखता है इन अ बिगर साइज़। तो ये सर्जरी जो होती है ये दूरबीन से होती है, जिसमें हम टूटे हुए लिगामेंट को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करते हैं और जो रिपेयर नहीं हो सकता उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हम रिप्लेस किससे करते हैं? हमारे बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे टेंडेंस हैं जो हम पुराने ACL की जगह पे फिक्स कर देते हैं। आगे जाके ये जो ग्राफ्ट टेंडन है ये ACL का काम करना शुरू कर दे। ये ACL रिकन्स्ट्रक्शन जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है और हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर पाते हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो आपके नीड के हिसाब से होनी चाहिए। उस हर एक चीज़ को, जो हर एक कंसर्न होता है, ये आप अपने डॉक्टर से बात करके फिर ही डिसीजन ले कि ये सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है और इस सर्जरी से आपको कितना लाभ हो सकता है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।